तो हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज मैं आप लोग को मोबाइल के कैमरा का 5 ऐसा खुफिया सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप ये पाँचों सेटिंग को अपने मोबाइल के कैमरा में कर लेते हो तो आप यकीन मानो, आप मुझे बाद में बोलोगे यार तूने पहले से ये पाँचों सेटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया। और देखो, ये सभी के मोबाइल के ओरिजिनल कैमरा में ये पाँचों खुफिया सेटिंग जो है रहता ही है, लेकिन कोई भी जो है ये सेटिंग को करके नहीं रखता है, किसी को मालूम नहीं रहता है। और हम लोग देखो बड़ा बड़ा मोबाइल लेते हैं किसी लिए, जो फोटो उसमें अच्छा क्लिक करने के लिए, फोटो साफ है और फोटो जो है क्लियर है और फोटो का जो है एक एक डिटेल्स मालूम होने चाहिए, तब में हम लोग जो है बड़ा बड़ा मोबाइल लेते हैं, महंगा महंगा मोबाइल लेते हैं। लेकिन सभी के मोबाइल में जो है, सभी के मोबाइल के कैमरा में जो ये 5 सेटिंग जो है रहता है। ये अगर आप ये पाँचों सेटिंग को कर लेते हो तो आप जो महंगा मोबाइल लेते हो, बड़ा मोबाइल लेते हो, तो उसका पैसा जो है आपका सध जाएगा, क्योंकि ये इतना बढ़िया ट्रिक है और ये इतना बढ़िया बढ़िया सेटिंग है, इतना बेहतरीन सेटिंग है। और ये सेटिंग के बारे में देखो किसी को भी मालूम नहीं रहता है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक का देखिए, मैं आपको बताता हूँ हमारे मोबाइल के ओरिजिनल कैमरा में कौन सा 5 खुफिया सेटिंग है जो हमारे डेली लाइफ में यूज करने के लिए बहुत ही काम का है। और ये सेटिंग जो है आपको मैं बोलता हूँ लाजिम करके ही रखने चाहिए आप अपने मोबाइल के कैमरा में। अगर आप फ़ोटो खींचते हो तो आप ये सेटिंग को लाजिम से करके रखना। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ मोबाइल के कैमरा का 4 ऐसा खुफिया सेटिंग, जो सेटिंग को आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ये सेटिंग आप अपने मोबाइल के कैमरा में कर लोगे तो आपको फ़ोटो खींचने का, फ़ोटो क्लिक करने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा और आप बोलोगे यार ये सेटिंग के बारे में हमें पहले से कोई क्यों नहीं बताया। तो आप ये याद रखिए, जो ये कैमरा का जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये सभी के मोबाइल के अंदर में ये कैमरा रहता है। हमने कोई भी कैमरा वाला एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड नहीं किया है, जो मोबाइल का ओरिजिनल कैमरा है उसी के अंदर ये सभी सेटिंग है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल में कैमरा को ओपन करते हैं और आपको सेटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैमरा को मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कैमरा की सेटिंग में जाइए। वो कहाँ पे है सेटिंग, तो यहाँ पर मैं ऊपर में जाता हूँ, यहाँ पर थ्री लाइन के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पर है सेटिंग में मैं क्लिक किया। और उसके बाद सबसे पहला सेटिंग देखिए, आपको ऊपर में, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सेव लोकेशन इन्फो। तो आपको क्या करना है, ये बटन को आपको ऑन कर देना है। अब ये बटन को ऑन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, ये पहले से ऑफ रहता है, अब ये ऑन करने से, चालू करने से इसका क्या फ़ायदा होगा चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और उसके बाद हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद इसका फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर चलिए देखिए मैं एक ये फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब ये फ़ोटो को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो को ओपन किया। अब ये फ़ोटो को हम डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हम थ्री डॉट के आइकन पे क्लिक किए और उसके बाद इसके डिटेल्स में आप जाइए। अब देखिए वो लोकेशन सेट करने का हमें क्या फ़ायदा है, यहाँ पर सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन। तो यहाँ पर लोकेशन आ गया। तो इसका फ़ायदा ये है, जो आप कहीं जो घूमने जाते हो, कहीं मतलब एंजॉय करने जाते हो और वहाँ पर आप फ़ोटो अपना क्लिक करते हो, फ़ोटो खींचते हो और खींच के आप अपने मोबाइल के गैलरी में रख लेते हो और बाद में सोचते हो यार ये फ़ोटो हमने कहाँ पे खींचा, किस जगह पे खींचा है, तो आपको मालूम नहीं रहता है। तो आप जो है ये सेटिंग के मदद से, ये लोकेशन के मदद से आप ये पता लगा सकते हो जो हमने ये फ़ोटो को कौन सी जगह पे और कौन सा कंट्री में आने के कहाँ पर आप खींचे हो, उसका लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये लोकेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो सीधा आपने जहाँ पर फ़ोटो खींचा होगा, फ़ोटो क्लिक किया होगा, वहाँ पर आपको लेके जाएगा। तो ये लोकेशन सेट करने का आपको यही फ़ायदा है, जो आप कभी भी फ़ोटो कहीं पे क्लिक करते हो तो आपको मालूम चल जाएगा जो हमने इस जगह पे फ़ोटो क्लिक किया है। तो चलिए अब मैं मोबाइल के कैमरा के दूसरे सेटिंग की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए यहाँ पर दूसरा सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। फिर आप कैमरा के सेटिंग में जाइए, यहाँ पर फिर अब मैं सेटिंग में गया। उसके बाद आप नीचे में आइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एड टाइम स्टैम्प ऑन फोटोज़। तो आपको क्या करना है, ये बटन को ऑन कर देना है, ये बटन को चालू कर देना, पहले से ऑफ होगा। तो चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं। अब ये बटन को ऑन करने का क्या फ़ायदा है चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक आते हैं और फिर उसके बाद एक और फ़ोटो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब उसके बाद ये फ़ोटो को हम
ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो को हमने ओपन किया तो सबसे नीचे में देखिए आपको लिखा हुआ है डेट और टाइम। यहाँ पर देख रहे 2020 9वां महीना 17 तारीख 10:59 पे ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया है। तो आपको यहाँ पर जो है डेट और टाइम यहाँ पर नीचे में फ़ोटो के ऊपर आ जाएगा ये सेटिंग करने के बाद। और पहले मैंने फ़ोटो जो खींचा था देखिए यहाँ पर कोई भी डेट और टाइम फ़ोटो के ऊपर नहीं है। तो इसका फ़ायदा यही है जो आपको याद रहेगा जो ये डेट को और ये टाइम को जो है मैं फ़ोटो को क्लिक किया हूँ तो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो आप ये सेटिंग को कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल के कैमरा का तीसरा सेटिंग के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। और ये सेटिंग सब जो है सभी के मोबाइल में होता है लेकिन कोई करके नहीं रखता है। फिर यहाँ पर चलिए हम सेटिंग में गए, यहाँ पर फिर हम सेटिंग में गए। अब उसके बाद मैं आपको तीसरा सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल करके ऐसा नीचे में आए और यहाँ पर देखिए आपको फिंगरप्रिंट शूटर लिखा हुआ है। तो ये भी बटन जो है ऑफ रहेगा। तो आपको क्या करना है ये बटन को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर चलिए हम ये बटन को ऑन कर देते हैं। अब ये बटन को ऑन करने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और ये बटन को ऑन करने का आपको ऑन करने का क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए हमारे मोबाइल के पीछे में जो है फिंगर टच बटन जो रहता है वो बटन पे हम ऐसा अपना फिंगर उंगली रखेंगे और जैसे रखेंगे तो यहाँ पर जो है हम अपने फिंगर बटन से जो है यहाँ पर फ़ोटो को क्लिक करते फ़ोटो खींच सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जय बार हम क्लिक करेंगे अपने फिंगर बटन पे जो है टच करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचा जाएगा। तो कभी कभी ये बटन का जो है आपको यही काम देगा जो आप फिंगर बटन से जो है अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। और कभी कभी देखिए हम लोग कहीं पे फ़ोटो निकालते रहते हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं और हमारा साथ में जो हमारा दोस्त लोग भी होता है और फ़ोटो जब हम ऐसे आरा टेढ़ा करके जो है निकालते हैं तो हमें बटन पे जो है यहाँ पर सामने क्लिक करने में नहीं सही होता है, मतलब उंगली नहीं पहुँच पाता है। तो वैसे हालात में आप जो है ये सेटिंग को ऑन करके आप फिंगर बटन के मदद से जो आप अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। देख रहे हैं ऐसा करके जय बार टच करोगे यहाँ पर फ़ोटो आप खींच सकते हो। तो ये बटन का आपको ये काम मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर मैं जो है आप लोग को चौथा सेटिंग के बारे में बताता हूँ मोबाइल के कैमरा का। फिर हम यहाँ पर राइट साइड में थ्री लाइन के आइकन पे गए और उसके बाद यहाँ पर फिर सेटिंग में गए और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मैं यहाँ पर चौथा सेटिंग के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे में आए और यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम बटन। तो आपको क्या करना है वॉल्यूम बटन पे ऐसा क्लिक करना है वॉल्यूम पे और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जूम लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है ये जूम पे क्लिक कर देना है। अब ये जूम पे क्लिक करने का क्या मतलब है देखिए क्या फ़ायदा इसका होने वाला है मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम बटन का। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अब क्या होगा दोस्त यहाँ पर जो हम कभी कभी जो फ़ोटो खींचते हैं तो यहाँ पर अपने उंगली से जो है यहाँ पर जूम करते हैं लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब अपने वॉल्यूम बटन को यहाँ पर नीचे में ऐसा करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बटन से जो आपका जूम आउट और जूम इन होगा। देख रहे हैं मैं वॉल्यूम बटन को ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जूम हो रहा है। फिर वॉल्यूम अप नीचे बटन को जो क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं जूम आउट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसा करके ये बटन को ऑन करने का मतलब है आप जो है वॉल्यूम बटन से जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बोनस में एक और सेटिंग के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ जो कि ये सभी के मोबाइल में ये सेटिंग सब होता है लेकिन कोई यूज नहीं करता है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल सेटिंग सब है, आप यकीन मानो। तो चलिए फिर हम यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग में गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिवाइस वाटर मार्क। तो आपको क्या करना है यहाँ पर डिवाइस वाटर मार्क के बटन को आपको ऑन कर देना, पहले से ऑफ रहेगा तो इसे हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ऑन कर दिए उसके बाद इसका क्या फ़ायदा होने वाला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और एक फ़ोटो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब ये फ़ोटो क्लिक कर लिया, अब ये फ़ोटो को हम ऑन करते हैं। तो ये फ़ोटो को ऑन करोगे तो आपने जो है कौन मोबाइल से आने के आपका कौन सा कंपनी का मोबाइल है, कितना मॉडल है, ये सभी लिखा के ये फ़ोटो के ऊपर आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको
नीचे में देख रहे हैं रेडमी नोट 7 से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रेडमी नोट 7 से मैंने ये फ़ोटो को क्लिक किया, फ़ोटो खींचा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सभी सेटिंग कर लोगे तो आपको जो है अपने मोबाइल के कैमरा से फ़ोटो खींचने का, फ़ोटो क्लिक करने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा। और ये सभी के मोबाइल के कैमरा में ये सेटिंग सब जो है होता है और ये बहुत ही यूज़फुल सेटिंग है। आप थोड़ा-सा सोच के देखिए, आपको जो है ये सेटिंग आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप जो है ये पाँचों सेटिंग को आप अपने मोबाइल में कर लीजिए। और आपको ये मोबाइल के कैमरा का ये पाँचों सेटिंग जो मैं बताया हूँ, आपको ये सेटिंग सब कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप पहले से यूज करते थे या नहीं, ये सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।